के हैं, 2-3 मकान अग्रवालों के हैं, 2-3 मकान कायस्थों के हैं। अब मैं ये छोटी सी घटना अपनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि हमारी माताएं बहनें 10 बजे से बैठी हैं, मुझे ये जानकारी हुई तो मैं ज्यादा इनको नहीं तकलीफ देना चाहता हूं। एक दिन हमारे अशोक त्रिवेदी जी आ गए, रामपाल सिंह त्रिवेदी जो 20 साल विधायक रहे मलियाबाद से, उनके पोते आ गए और 30-40 ब्राह्मण बंधुओं को लेके आ गए। उन्होंने कहा कंसल साहब आप नेताजी के बहुत नजदीक हैं। हमने कहा हैं। उन्होंने कहा हमारी परशुराम जयंती पे छुट्टी घोषित करवा दीजिए। हमने कहा भाई ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, ये आप जाके कहिए ना। उन्होंने कहा नहीं, इसको आपको करवाना है, हम और कुछ नहीं जानते। हम नेताजी के पास चले गए और हमने कहा नेताजी आप परशुराम जयंती पे छुट्टी घोषित कर दीजिए। ब्राह्मण रहे, देवगौड़ा ब्राह्मण रहे, इसके बाद माननीय अटल जी ब्राह्मण रहे, इतने ब्राह्मण प्रधानमंत्री रहे और किसी ने परशुराम जयंती पे छुट्टी घोषित नहीं की, तो हम यादव आदमी कैसे कर दें इसको। हमने कहा नेताजी हम यादव और ब्राह्मण की बात करने नहीं आए हैं, हम तो ये जानते हैं, हमने तो केवल इतना ही जाना समझा है कि जिस काम को हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता उसको मुलायम सिंह यादव कर देते हैं, इसलिए आप कर दीजिए। उन्होंने दूसरे दिन परशुराम जयंती पे छुट्टी घोषित कर दी। अब हमारे मोहल्ले में कायस्थ बहुत रहते हैं और जिस विधानसभा से मैं लड़ता हूँ चुनाव वहाँ कायस्थ 40,000। अब कायस्थ लोग आ गए हमारे पास, वहाँ के अध्यक्ष आ गए। उन्होंने कहा चित्रगुप्त जयंती के लिए कार्यालय आज तक 50 साल में किसी पार्टी ने नहीं दिया, कायस्थ समाज को एक कार्यालय नहीं दिया, रोने लग गए। और जब वो रोने लग गए तो हमने कहा भाई रोइए मत, हम कार्यालय दिलवा देंगे, आप नेताजी को बुला के उनका स्वागत कीजिए। नेताजी को उन्होंने बुला लिया और उन्होंने कहा कि नेताजी का सुबह टेलीफोन आया कि भाई आज मैं जा रहा हूँ, आप भी आइए, वहाँ कायस्थों का सम्मेलन है। मैंने कहा नेताजी मैं शाहजहांपुर जा रहा हूँ, पहले से कार्यक्रम लगा है, पर जो मांगे वो दे आइएगा। उन्होंने कहा क्या मांगेंगे वो। अरे हमने कहा एक कार्यालय मांगेंगे, दारुल सभा में तमाम कमरे खाली पड़े हैं, 2-3 कमरों का एक फ्लैट दे दीजिए उनको, और क्या मांगेंगे वो, हाथी घोड़ा थोड़ी मांगेंगे। उन्होंने कहा और क्या मांगेंगे। हमने कहा 10 लाख रुपया फर्नीचर लगाने के लिए मांगेंगे। उन्होंने कहा और क्या। हमने कहा चित्रगुप्त जयंती पे छुट्टी मांगेंगे। हमने कहा और क्या। मैंने कहा 1-2 विधायक दे दीजिएगा। नेताजी सब दे, जितनी सीटें लगे गई सब दे। इसके बाद हमारे अग्रवाल भाई आ गए, चंद्र प्रकाश जी, इन्होंने कहा तुमने इतनी छुट्टियां घोषित करा दी, महाराजा अग्रसेन जयंती पे छुट्टी नहीं घोषित कराओगे। हम नेताजी के पास चले गए, हमने कहा महाराजा अग्रसेन जी पे भी कर दीजिए। उन्होंने महाराजा अग्रसेन जी पे भी कर दिया। अब हमारे यहाँ 1 लाख मुसलमान है, मौलाना साहब आ गए। उन्होंने कहा साहब हजरत अली के जन्मदिन पे छुट्टी घोषित करवा दीजिए, हजरत अली के जन्मदिन पे छुट्टी घोषित करवा दीजिए। इसके बाद हमारे सचिवालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं एक मुस्लिम, वो आ गए। उन्होंने कहा अलविदा की नमाज पे हम लोग नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, हमें ये हमारा जो अधिकारी है छुट्टी नहीं देता है, तो इसलिए भैया अलविदा की नमाज पे छुट्टी घोषित करवा दो। अलविदा की नमाज पे छुट्टी घोषित करवा दी। मेरे कहने का मतलब ये है, आपकी जो समस्याएं हैं वो राजेश की नहीं है, वो मेरी समस्या। आप हमें बताते जाएंगे, हम आपको, और पैसे की कोई कमी नहीं है, यही तो आश्चर्य है इस सरकार का। पहले कोई मुख्यमंत्री के पास हम जाते थे, हम तो बीपी सिंह के जमाने से, कमलापत त्रिपाठी के जमाने से व्यापार मंडल का काम चला रहे हैं। हम भाजपा में रहे 15 साल, कल्याण सिंह जी के पास, राजनाथ सिंह जी के पास, राम प्रकाश जी के पास जाते थे और 5 लाख रुपया मांगते थे कोई सड़क वड़क के लिए, तो उनकी आंखें बाहर निकल आती कि ये कितनी बड़ी रकम मांग रहा है, कितनी बड़ी रकम, 5 लाख रुपया। अभी हम विजय कौशल जी की कथा करा रहे थे लखनऊ में, और विजय कौशल जी हमारे गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं, तो हमने नेताजी को अंतिम दिन बुला लिया। हमने कहा नेताजी आ जाइए, बहुत महान संत हैं, इनका आशीर्वाद दे लीजिए। और नेताजी आ गए तो विजय कौशल जी ने बड़े भाव विह्वल स्वर में अपना कहा, उनसे अनुरोध किया कि गोवर्धन की परिक्रमा और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में 50 साल से सड़क नहीं बनी, और माताएं बहनें और बच्चे उस परिक्रमा को करते हैं,
तो छोटे छोटे कंकड़ उनके पैरों में गड़ जाते हैं नेताजी, कांटे गड़ जाते हैं, तो खून निकल आते हैं और बड़ी तकलीफ होती है उनकी। आप 2 रोड बनवा दीजिए। अब मुझे नहीं मालूम था 2 रोड बनवाने में बस 84 कोस की परिक्रमा तो मैं करके आया हूँ, 22 किलोमीटर की परिक्रमा है, वो गोवर्धन जी की परिक्रमा है, तो वो मैं करके आया था पत्नी के साथ, तो वाकई कांटे तो गड़ जाते हैं, इसमें तो कोई 2 बात नहीं। अब नेताजी हमारे बगल में बैठे हुए थे और हमसे पूछा कि इनको कितना दे दें, तो हमने कहा नेताजी 51 करोड़ रुपया थोड़ी सी रकम दे दें, आप बाद में देखा जाएगा। हमने कहा 51 करोड़ दे दें। 51 करोड़ रुपया नेताजी ने वहां घोषणा कर दी कि 51 करोड़ रुपया बस 84 कोस की परिक्रमा के लिए, गोवर्धन की परिक्रमा के लिए और वृंदावन की परिक्रमा के लिए हम आपको देते हैं। और वो पैसा चला गया, वो सड़कें बन गई। तो मैं कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि इसमें पैसे की कोई कमी नहीं है इस सरकार में, इसलिए कि आर्थिक सलाहकार आपका ये बेटा है, मुख्यमंत्री का आर्थिक सलाहकार। और हमने टैक्स कम कराए, वैट नहीं लगने दिया, तहबाजारी खत्म कराई, अभी 2 टैक्स हम और खत्म करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, टैक्स कम किया है, राजस्व बढ़ाया है, और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी प्रदेश सरकार का बगैर घाटे का बजट आया है तो केवल उत्तर प्रदेश सरकार का आया है, मैं कहना चाहता हूं। और लोग कहते हैं कि ये सरकार तो गुंडों की सरकार है, ये सब पैसा लूट के खा जाएंगे। अभी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई है और उसमें हम बताना चाहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपया इतना खर्चा करने के बाद भी सरप्लस है, 10,000 करोड़ रुपये। और हमारे कामों को करने के लिए केंद्र सरकार रोक रही है। अभी नेताजी ने कहा गरीब महिलाओं को 2-2 साड़ी देंगे, केंद्र सरकार ने पाबंदी लगा दी, नहीं तुम साड़ी नहीं बांटोगे। उनको डर लगता है कि कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी अगर साड़ी बट गई। कन्या विद्याधन बढ़ गया तो अमेठी की सीट हार गई, बेरोजगारी भत्ता बढ़ गया, अमेठी में जमानत जब्त हो गई। अगर साड़ियां बढ़ गई तो रायबरेली में भी जमानत जब्त हो जाएगी, सुल्तानपुर में भी जमानत जब्त हो जाएगी। इसलिए अब बताइए, अगर गरीब महिलाओं को 2-2 साड़ी कोई बांट रहा है तो क्या कोई गलत कर रहा है? गांधी जी और लोहिया जी मुलायम सिंह जी के और हमारे व्यापारियों के भी सरताज, हमारे प्रेरणा स्रोत, क्योंकि गांधी जी भी